हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमारे अधीनस्थ न्यायालय मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो भारत की न्यायिक प्रणाली में अधीनस्थ न्यायालय मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट जिला और निचले स्तर पर न्याय व्यवस्था की रीढ़ होती है। किस पे हमारे जिला और निचले स्तर पर न्याय व्यवस्था की रीढ़ होती है ये तो आपको पता होगा। सबसे टॉप लेवल पे हमारे कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट होते हैं। उसके नीचे हमारे हाई कोर्ट होते हैं। हाई कोर्ट के नीचे हमारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जो जिला या निचले स्तर पे कार्य करते हैं। बात करें अधीनस्थ न्यायालय की एक संवैधानिक परिचय की बात करें अधीनस्थ न्यायालय के बारे में संविधान में स्थान की बात करें तो भारत के संविधान के भाग 6 अध्याय 6 में भाग 6 अध्याय 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति और नियंत्रण का पूरी तरह से वर्णन किया गया है। बात करें इसके नाम का अर्थ, अधीनस्थ का मतलब क्या है? अधीनस्थ इन्हें इसलिए कहा जाता है क्यों? क्योंकि पूरी तरह से उस राज्य के हाई कोर्ट के नियंत्रण और प्रशासन के अधीन कार्य करते हैं। जो भी उस राज्य में हाई कोर्ट होगा तो उस हाई कोर्ट के अधीन और अधीन क्या है? नियंत्रण और प्रशासन के अधीन कार्य करते हैं। किसके? उस हाई कोर्ट के। बात करें जिला स्तर पर जो न्यायालय है उनका विभाजन की बात करें। सिविल और क्रिमिनल 2 आधार पे इसको बाँटा जाता है। तो जिला स्तर पर सबसे बड़ा न्यायाधीश जिला न्यायाधीश होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है। कि जिला स्तर पर सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है? जिला न्यायाधीश या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होता है। लेकिन मामलों की प्रकृति के आधार पर इनकी अदालतें 2 हिस्सों में बाँटी जाती है। क्या है? मामलों की जैसे प्रकृति की नेचर ऑफ केसेस के आधार पे अदालतें क्या है? 2 हिस्सों में बँटी होती है। एक तुम्हारा सिविल और एक होता है हमारी कौन-सी? क्रिमिनल जिसे आपराधिक या फौजदारी भी कह सकते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। हमारे मामलों के आधार पर अदालतें 2 हिस्सों में बँटी होती है। खास बात क्या है? एक ही न्यायाधीश दोनों प्रकार के मामले सुनता है। एक ही न्यायाधीश क्या दोनों प्रकार के मामले सुनता है, लेकिन मामले के अनुसार उसकी कुर्सी मतलब पदनाम बदल जाता है। सबसे पहले मामला कौन-सा है? दीवानी की। सिविल केस की बात करें तो दीवानी न्यायालय बन जाता है जिसकी बात करें दीवानी न्यायालय सिविल साइड जिला न्यायालय की बात करें तो दीवानी मामलों में संपत्ति, पैसे का लेन-देन, विवाह, तलाक इस तरह के विवाद आते हैं। दीवानी मामलों में क्या संपत्ति, पैसे का लेन-देन, विवाह, तलाक इस प्रकार के विवाद आते हैं। शीर्ष पद की बात करें जब न्यायाधीश इन मामलों को सुनता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जिला न्यायाधीश कहते हैं और अदालत को क्या बोलते हैं? जिला न्यायालय कहते हैं। तो न्यायाधीश जब इस तरह के मामले जैसे पैसे का लेन-देन, विवाह, तलाक या संपत्ति जैसे जो दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, तब उसे जिला न्यायाधीश और हमारी अदालत को जिला न्यायालय कहते हैं। पदानुक्रम की बात करें हायरार्की की नीचे की अदालतों की, जो जिला न्यायालय सबसे ऊपर होगा। क्या होगा? जिला न्यायालय सबसे ऊपर होगा। अधीनस्थ न्यायाधीश न्यायालय जो सबऑर्डिनेट कोर्ट जज है, इसके नीचे जिसे कई राज्यों में वरिष्ठ सिविल जज, सीनियर सिविल जज भी कहते हैं। और मुंसिफ न्यायालय की बात करें तो सबसे नीचे स्तर का दीवानी न्यायालय हमारा मुंसिफ न्यायालय कहलाता है और इसे जूनियर सिविल जज कोर्ट भी कहते हैं कि जूनियर सिविल जज कोर्ट भी कहते हैं। तो ये तो हमारा कौन सा मामला है? सिविल मामला। कौन सा? दीवानी मामला है। अब बात करें फौजदारी मामले की, क्रिमिनल साइड की बात करें तो क्रिमिनल साइड की बात करें जैसे सेशन या सत्र न्यायालय कहते हैं। तो फौजदारी मामले में चोरी, हत्या, बलात्कार, मारपीट जैसे जो आपराधिक मामले हैं वो सामने आते हैं। शीर्ष पद की बात करें तो जब वही न्यायाधीश इन मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश या सेशन जज कहते हैं और अदालत को सेशन कोर्ट कहते हैं। अदालत को क्या बोलते हैं? सेशन कोर्ट कहते हैं और न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश या सेशन जज कहते हैं। दंड देने की शक्ति की बात करें तो सेशन कोर्ट किसी भी अपराधी को कानून में वर्णित कोई भी सजा दे सकता है जिसमें उम्र कैद और मृत्युदंड भी शामिल है, मतलब इस प्रकार की सजा भी वो दे सकता है। लेकिन इन मामलों में एक प्रावधान किया गया है और प्रावधान क्या है? लेकिन मृत्युदंड की सजा तभी लागू होती है जब राज्य का उच्च न्यायालय उसकी पुष्टि या फिर अनुमोदन कर दे। और यदि इन दोनों में मतभेद है कि मतलब जो हमारे सेशन कोर्ट है तो सेशन कोर्ट ने क्या किसी भी अपराधी को बाइज्जत बरी कर दिया और हाई कोर्ट के अंदर उसको 10 साल की सजा या उससे अधिक या फिर फांसी की सजा दी जाती है तो वो कोर्ट हाई कोर्ट के भी आगे सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। पदानुक्रम की बात करें मतलब नीचे की अदालतों की बात करें तो इसके नीचे होगा हमारा सेशन कोर्ट, सबसे ऊपर तक क्या होगा? हमारा सेशन कोर्ट होगा। फिर उसके नीचे हमारा कौन सा होगा? सीजेएम मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय आएगा इसके नीचे। सीजेएम की बात करें तो सीजेएम अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास मतलब जेल की सजा सुना सकता है, इसके ऊपर की नहीं। अधिकतम कितने? 7 वर्ष तक की कारावास की सजा सुना सकता है। फिर इसके नीचे आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय, सबसे नीचे आता है। तो इसमें हमारे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट आते हैं और ये अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास की सजा सुना सकते हैं। कितने? 3 वर्ष तक के कारावास की सजा सुना सकते हैं। फिर जिला न्यायाधीश की बात करें जिसे डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, इनका उल्लेख हमारे अनुच्छेद 233 में किया गया है। तो जिला न्यायाधीश पूरे जिले की न्याय व्यवस्था का मुखिया होता है कि जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है? पूरे जिले की न्याय व्यवस्था का मुखिया होता है। बात करें इसकी नियुक्ति या अपॉइंटमेंट की
तो संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत किसी राज्य के किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति, प्रमोशन, पोस्टिंग और हमारे नियुक्ति सब के सब काम किसके द्वारा किए जाते हैं? 233 के तहत राज्यपाल के द्वारा या गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं। परामर्श की अनिवार्यता की बात करें तो राज्यपाल यह कार्य अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता, बल्कि उसे क्या उस राज्य के हाई कोर्ट से परामर्श करना अनिवार्य होता है। फिर बात करें हमारे योग्यता की, तो जिला न्यायाधीश बनने के लिए कौन-सी योग्यता चाहिए? तो जिला न्यायाधीश बनने के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से बहुत सारी शर्तें पूरी करनी पड़ती है। तो वह केंद्र या फिर राज्य सरकार की किसी अन्य सार्वजनिक सेवा में नहीं होना चाहिए, पब्लिक सर्विस में नहीं होना चाहिए, यानी पहले से कोई सरकारी कर्मचारी ना हो। फिर उसे कम से कम 7 वर्ष तक का अधिवक्ता मतलब वकील या फिर प्लीडर के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। 7 वर्ष तक का हमारे अधिवक्ता या फिर प्लीडर के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसकी नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से सिफारिश आई हो, कि हमारे उसकी नियुक्ति संबंध में क्या राज्य के हाई कोर्ट ने सिफारिश की हो। तो हमारी ये 3 योग्यताएँ इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी हो जाती है, तो वह हमारा क्या जिला न्यायाधीश बन सकता है। बात करें शक्तियाँ और अधिकार की, तो इसके पास कौन-कौन सी शक्तियाँ होंगी और कौन-कौन से अधिकार होंगे उनकी बात करें। तो जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। उसके बाद दीवानी और फौजदारी दोनों तरह की मूल और अपीलीय शक्तियाँ होती है। तो दीवानी और फौजदारी दोनों तरह की क्या मूल और अपीलीय शक्तियाँ होती है। निरीक्षण की बात करें तो वह जिले की सभी निचली अदालत जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, इनका निरीक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण कर सकता है। अपील की बात करें तो जिला न्यायाधीश या फिर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए किसी भी फैसले के विरुद्ध सीधे अपील क्या सीधे राज्य के उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट में की जा सकती है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा जिला न्यायाधीश, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनके बारे में काफी डिटेल से चर्चा की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।